नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका के अगले अध्याय का अभ्यास कार्य जो है सपना। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दिव्य दृष्टि का अर्थ होता है देवताओं की नज़र। मनुपुत्र मनुष्य के लिए, मुक्त आज़ाद, मंजिल लक्ष्य, महायुद्ध बहुत बड़ा युद्ध, विचरता घूमता फिरता हुआ, काया देह। तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर। सबसे पहले हमें मौखिक प्रश्न मिलते हैं। व्यास मुनि के सपने को किसने सच कर दिया? उत्तर है व्यास मुनि के सपने को बेयर ने सच कर दिखाया। लियो द विंसी का सपना किसने सच किया? लियो द विंसी का सपना राइट बंधुओं ने सच किया। व्यास मुनि ने संजय को क्या दिया? व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी। महल में रहकर महाभारत का युद्ध किसने देखा? महल में रहकर संजय व धृतराष्ट्र ने महाभारत का युद्ध देखा। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ। ये हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने लिखकर दिखाए हैं। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे लिखित प्रश्नों की ओर जो कम शब्दों में जिनका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, हम सब घर बैठे क्या देखना चाहते हैं? उत्तर है हम सब घर बैठे सारा संसार देखना चाहते हैं। मनुपुत्र के नभ में विचरने के सपने को किसने और कैसे पूरा किया? मनुपुत्र के नभ में विचरने के सपने को राइट बंधुओं ने वायुयान बनाकर पूरा किया। काली रातों को उजला करने का सपना किसने सच कर दिखाया? तो काली रातों को उजला करने का सपना एडिसन ने सच कर दिया। नए नए सपने देखना किसने सिखाया? अब्दुल कलाम ने नए नए सपने देखना सिखाया। अब मैं इसको लिख के दिखा देती हूँ। ये हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो मैंने लिख दिए हैं। आप इन्हें आराम से देख सकते हैं और लिख सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको इसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। अब आपको ज़्यादा शब्दों में देना है जिसमें अर्थ लिखने हैं। आपको ये कुछ पंक्तियाँ जो हैं दी गई हैं इनका मीनिंग लिखना है। तो ये हम देख लेते हैं। व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि महल में रहकर भी महाभारत का युद्ध देख सके। बेयर ने टीवी का आविष्कार किया जिससे हम घर बैठकर भी दुनिया का दर्शन कर सकते हैं। इस तरह व्यास मुनि के सपने को बेयर ने पूरा किया। अगले का उत्तर है दीपावली पर घरों में रात को दिए जलाए जाते हैं ताकि रात में उजाला हो। इसी तरह हम सभी ये चाहते हैं कि सभी रातों को उजाले से भर दें। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार कर हम सबके सपने को सच कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख है अर्थ पढ़कर कविता की पंक्तियां ढूंढो। किसी को कोई बीमारी या दुख न हो, लोगों को नए अंग नई काया मिले, वैज्ञानिक यही कोशिश कर रहे हैं कि सबको नया जीवन व नई आशाएं मिलें। तो इसको आप पंक्तियों का अर्थ जिन पंक्तियों का निकलता है वो कविता में से ढूंढकर आपको बतानी है। अगला प्रश्न ग है वैज्ञानिक क्या प्रयास करते हैं? घ है नित्य नए सपने देखना क्यों ज़रूरी है? तो आइए अब इसके उत्तर देखते हैं। हो रोग शोक से मुक्त सभी, नए अंग मिलें नई काया हो, वैज्ञानिक करते हैं प्रयास नवजीवन हो नई आशा हो। ये आपका पैराग्राफ है जो आपको लिखना है। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। वैज्ञानिक यही प्रयास करते हैं कि सबको नया जीवन व नई आशाएं मिले। घ का उत्तर है एक सपना देखना ज़रूरी है क्योंकि नई बातें सोचकर ही उन्हें पूरा करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास करेंगे। अब आगे आपको कुछ उत्तर दिए गए हैं जिनके आपको प्रश्न बनाने हैं। जैसे व्यास मुनि ने सपना देखा, तो इसके लिए प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो प्रश्न
पूछा जाएगा उसको मैं बताती हूँ। बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार किया, मनुपुत्र नभ में विचरता है, सभी लोग रोग शोक से मुक्त हों। तो इनके उत्तर होंगे, उत्तर अर्थात इनके प्रश्न कैसे बनेंगे। व्यास मुनि ने क्या सपना देखा, बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया, मनुपुत्र कहाँ विचरता है, सभी लोग किससे मुक्त होंगे। अगला प्रश्न है, बहुवचन लिखने हैं आपको। सपना, सपने, रात, रातें, आशा, आशाएं, राह, राहें, मंजिल, मंजिलें, नदी, नदियाँ। इसी के साथ अब